नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, यूनिवर्स होती है ना, बड़ी रहस्यमयी चीज है। ये हर चीज के संकेत हमें देती है। बॉटम लाइन की ये बात है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ। अगर तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो थोड़ा सतर्क होके चलो, क्योंकि अनहोनी हो सकती है। ये बोलना मुझे अच्छा लग तो नहीं रहा, लेकिन मेरा काम है ये चीज़ आपको बताना। क्योंकि अगर हम पहले से ही अवेयर होकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि, कहते ना, देखो, अगर जो तलवार से हाथ कटना होता है, जब हम उपाय करते हैं सुई चुभ जाएगी, चुभेगी तो सही, है ना। तो जब, लेकिन ये उपाय जब हम करते हैं तो बहुत बड़ी अनहोनी से हम बच जाते हैं। सीधी सी बात है। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहले संकेत से हम शुरू करते हैं। अगर तो आपके मुंह में बार बार थूक बनने लगे, ये अच्छा संकेत नहीं है। एक और भी चीज आपको बताने जाती हूँ। आज मम्मी जी साथ है। हेलो बोलो। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। है कि नहीं? तो आज कुछ संकेतों के बारे में हम बात करेंगे, दोनों बात करेंगे। वैसे मेरी बड़ी कोशिश है अगली वीडियो में वो मेरे साथ होंगी, है कि नहीं। तो अब बस आपसे मिलने ही वाली है और आपको इतना, कहते ना, बैंक, ओशन ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा। और मैं 100% बोलती हूँ, जिंदगी ठा ना हो गई तो बोलना, सीधी बात। तो आज, अब मैंने जैसे बोला, अगर बार बार थूक बनने लगे, सही संकेत नहीं है। अगर तो घर पे, कहते हैं ना, बार बार जानवर बीमार हो रहे हैं, बार बार मछलियां मर रही हैं, तो वो भी सही संकेत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे जो मुंह होता है, मुंह में दर्द होने लगती है। अच्छा, बुरी संगति, बार बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार नेगेटिव बोलते हैं, इनडायरेक्टली, समझे मेरी बात, तब भी वो चीज़ ठीक नहीं है। बिजली, बार बार बिजली के सामान खराब होने लग जाए, फिर भी वो सही संकेत नहीं है। पानी टपकना भी सही, कहते हैं ना, ऊपर से छत से पानी गिरते रहना बार बार, वो भी शुभ संकेत नहीं है। कुछ अनहोनी होने वाली है इस चीज बार बार, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो बार बार इशारे हमें देती है कि हमारी जो चीजें हैं, है ना, आप संभल जाओ। क्योंकि ये प्रकृति, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन को तो सब कुछ पता है, तो वो जो यूनिवर्स है आपको बार बार इशारा देती है। अच्छा, बार बार झगड़े कलेश होना, कहते हैं ना, लगता है कि अभी तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद एकदम से क्या ही हो गया, धाम धूम। वैसे तो एक बात बता देती हूँ, ये पितृदोष की भी निशानी होती है। जब सब खुश होते हैं, घर पे बैठे होते हैं, फिर एकदम धाम धूम कुछ हो जाता है। कभी कभी तो हो ही जाता है, मगर कभी कभी हो जाता है, हाँ। बट जब हम ये मच टू ऑफन देखते हैं, बार बार मम्मी कह रही है कि अगर ये बार बार झगड़े कलेश हो रहे हैं कि बैठ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं पाते, तो फिर कहते हैं ना, फिर वो डेंजर सिग्नल है। कभी कभी जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट सडनली एक टाइम, दौर ऐसा आता है जब चीज़ें आपस में, प्यार बहुत है, बट देन यू स्टार्ट फीलिंग कि बिना बात पे बहस हो रही है, बिना बात पे बार बहस, अगेन ये साइन है कि सही सिम्टम नहीं है, कि समथिंग इज कुछ गलत होने वाला है। देखो, वही मम्मी कह रही है, जब हस्बैंड वाइफ में भी बिना बात का झगड़ा, अब कितने बार जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ, वो बोलते हैं यार हम प्यार बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी झगड़े हो रहे हैं, बार बार झगड़े हो रहे हैं, बिना बात की बहस हो रही है, बिना बात के कलह हो रही है, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। छत जो होती है, छत की वो पपड़ी नहीं होती, बार बार सर पे गिर जाए या बार बार ये चीज हो जाए, वो भी चीज ठीक नहीं है। मरे हुए चूहे हो गए, है ना, छिपकलियां हो गई, दीवार पे दरारें पड़नी, वो भी ठीक नहीं है बात। हम वो जाते थे ना उनके पाइस के, हाँ, तो सही बात है। कितना उनको बोला, एक हमारे क्लाइंट्स थे वास्तु के लिए, एक जो है ना, हाँ, तो हम कितना जाते थे, उनको कितना बार बार बहुत दिक्कतें, डूइंग सो वेल, उनका यूएस में हर 15 दिन बाद चक्कर लगता था, यूएस में बार बार चक्कर लगता था, समझे मेरी बात को। कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में फिर दिक्कतें आई। उनकी वाइफ बीमार हो गई। यही आपको बताना चाहते हैं कि जब ये छोटे छोटे संकेत होते हैं ना, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान दे के चलने की जरूरत पड़ती है। अगर घर पे बार बार कांच टूट रहे हैं तो वो भी सही संकेत नहीं है।
एकदम से एक बात बता देती हूँ, जैसे एकदम से हाथ में था, फट करके उड़ के जाता है कई बार, है ना। तो ये भी जो संकेत है, इसका मतलब वैसे तो इसके बारे में तो आपको शुक्रिया अदा ऊपर वाले को करना चाहिए, क्योंकि आप किसी बड़े संकट से बच लिए। समझे मेरी बात को। अच्छा, जब आप दान, हाँ, लगी हुई है वो घड़ी एकदम से गिर जानी, शीशा टूट जाना, सही संकेत नहीं है। दान देने जा रहे हो, कितने लोग कमेंट करते हैं अगर वो उन्होंने ना लिया तो, अरे भैया अगर ना लिया तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है, दिक्कत की बात है, गलत बात। मम्मी अभी बता रही थी चंडीगढ़ में हम लोग बड़े प्रॉब्लम में थे, 96 की बात कर रही है, जब वो गई थी, संकट, जब बहुत बड़ा संकट आने वाला था, संकट तो आपको पता ही है हम कितने बड़े संकट में थे भाई, तो वहां पर दान देने गई है ना, 5 आटा देने के लिए, है ना, तो उन्होंने मना, लोगों ने आटा ही नहीं लिया, ले ही नहीं रहे। और अगर तो देखो जहां पर आप दान पुण्य करते हो, अगर मुंह से मांगते हैं कि नहीं मेरे लिए ये लाना, ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ, देना चाहिए, आपको देना चाहिए, जरूर उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए यार। देखो जो नेसेसिटी की चीज है, अगर तो आपके है, ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है तो करने का, फिर तो बिल्कुल करने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो आप उपाय क्या करो। अब पहली चीज तो ये है कि एक तो सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दो। दूसरी चीज आपको बताती हूँ, दूसरी चीज अगर बार बार देखो, क्योंकि ये धनानी करती है, ये चीजें धनानी करती है, कारोबार में दिक्कत करती है, ये सारे संकेत जो बोल रही हूँ आपको, ये एक चीज में नहीं, क्योंकि जब चीजें खराब होनी शुरू होती है ना, हर चीज में खराबी देती है, हर चीज में प्रॉब्लम देती है, पैसों में दिक्कत देती है, कारोबार में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत आएगी तो पैसों की तो दिक्कत है ही है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो अब अगर ये तो चीज़ हो रही है, तो अब आपने क्या करना है, आपने शिवलिंग पे, अभी तो लॉकडाउन, अब तो अनलॉक होने वाला है, अब तो मंदिर भी खुल जाएंगे, है कि नहीं। तो अब क्या करना है, आपने पानी में दूध डालकर, पानी में दूध डाल दोगे, उसके अंदर चीनी डाल दोगे, अगर तो गन्ने का जूस, गन्ने का रस मिल गया तो वो शिवलिंग पे चढ़ाओगे, साथ में एक घी का दीपक जलाओगे, घी का दीपक जलाओगे और थोड़ा सा गुड़ का जो प्रसाद है वो अपना शिवलिंग पे चढ़ा दोगे। देखो मूर्ति की बात नहीं कर रहे, जो शिवालय होता है, जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग ही होता है, समझे मेरी बात को, तोड़ मोड़ के चीजें मत करना, ये चीज कर दोगे। और जो नंदी जी है, नंदी जी के कान में, राइट कान में आपने क्या करना है, आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी समस्या बोलनी है और वापस आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना। जब ये चीज़ें करते हैं ना तो मुड़ के नहीं देखते, सीधा अपने घर पे आ जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम काम पे जा रहे हैं, कोई खाली बाल्टी लेकर खड़ा है, सही बात नहीं है, काम नहीं बनेगा, जितना मर्जी कर लो काम नहीं बनेगा, समझे मेरी बात को। अब जैसे कई बार क्या होता है, अच्छा एक और बात आपको बता देती हूँ, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता, आप काम पे जा रहे हो, है कि नहीं, अगर देखो किन्नर मिल गया या सफाई कर्मचारी मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई ऐसी बहुत अच्छी, आपका काम दिन अच्छा जाएगा। अब अगर तो कोई साधु मिल गया जो अपना है ना, वो क्या बोलते हैं मम्मी, सन्यासी मिल गया, भगवे कपड़े में, उस कपड़े में है, कौन से कपड़े में, भगवे कपड़े में अगर है, फिर तो दिक्कतें आनी है। फिर आपने क्या करना है, प्लस साइन बनाना है, और मैं आपको एक मंत्र पिन कर दूंगी, क्योंकि बोलने का फायदा नहीं, आप बोलोगे मंत्र पिन कर दो, तो मम्मी जी अभी के अभी आपको वो पिन कर देंगी। बहुत जबरदस्त चीज है। मन में एक प्लस साइन लगाना है, जैसे कोई बाल्टी या कुछ ऐसे करके, है ना, या मैं कहती किसी ने अगर टोक मार दी, हाँ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब, ये भी तो चीजें ठीक नहीं है। हाँ, तो बस एक ऐसा प्लस साइन बनाना, प्लस ऐसे करके प्लस साइन बना देने का है, और उसके बाद मैं आपको जो मंत्र बोल रही हूँ वो मंत्र बोल दो, 3 बार बोल दो, 5 बार बोल दो, 11 बार बोल दो, बस। जो दूसरे रिलीजन के हैं वो भी, हाँ, जो दूसरे धर्म फॉलो कर रहे हैं, भाई इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं, दरूद शरीफ पढ़ लो, सूरह फातिहा पढ़ लो, है ना, अपना ये चीज़ कर लो। और जो मतलब कहते हैं ना, जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौनित, उस चीज़ का बार बार बोलकर प्लस साइन बनाओ, पहले वो चीज़ करो, बाबा जी का ध्यान करो, और बस जी अपने काम पे चल पड़ो, ये चीज़ें करो पाशा लोगों। और चीज़ आपने बतानी है पाशा लोगों को? नहीं, मैं ये बोल रही थी, कई बार पूजा करते हुए, क्योंकि हमें तो मूर्ति टूट गई, तो हाथ से गिर गई, या शिवलिंग, वो सही बात है। अगर जैसे आप पूजा कर रहे हो, एकदम फट करके मूर्ति टूट गई, ठीक है ना, कोई फोटो का शीशा टूट गया, ये भी चीजें होती है। आग लग जाना,
शुभ संकेत नहीं है। आग लग जाना, कितने बार क्लाइंट्स बोलते हैं जी आग लग गई एकदम से, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस चीज़ को जितने भी आपको उपाय बताए हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको ज़बरदस्ती बता दूं कि क्या करने का है। पहली चीज़ तो कांच की शीशी में दूध भर के आपने इसको कहीं पर भी, नदी नहर कहीं पर भी जो पानी का जल का स्थान हो, वहाँ पर फ्राइडे को या सैटरडे को उसको गाड़ देने का है। थोड़ा गड्ढा खोदो और उसको गाड़ दो। क्या कर रहा है लकी? हाँ अच्छा, ये चीज़ कर दो। सुंदरकांड का पाठ आपने करना ही करना है, जैसे मैंने बताया। जब ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छा 1 किलो का आटा जो होता है, या जितनी भी अपनी श्रद्धा है, कम से कम 5 जो 1 किलो का आटा है, उस चीज़ को लेकर ये आपने ज़रूरतमंद को देना है। जितना मां मृत्युंजय का जप कर सको इस समय पे। कई बार घबराहट होने लग जाती है एकदम से, पता नहीं क्या ही हो गया है। घबराहट होना भी ठीक नहीं है। अब एक चीज़ बताती हूँ, बार बार डिप्रेशन में भी, वैसे तो मैंने आपको बताया है, इंसान जब बार बार डिप्रेशन में जा रहा है, सूर्य को जल दो और 24 बार हाथ ऊपर करके गायत्री मंत्र हंसते हुए उसका जप करना शुरू कर दो, बेड़ा पार हो जाएगा। सीधी सी बात है। ऐसे करके मंदिर में जब मूर्ति वगैरह भी टूटती है तो हाँ, शिव जी के मंदिर में जाके 7 पान के पत्ते, हाँ, जब बार बार देखो, जैसे शिवलिंग पे कहते हैं ना, वो बार बार शिवलिंग कह रही हूँ, मंदिर में अगर जैसे मूर्ति गिर गई, जल गया, ऐसे कुछ, तो शिवालय पे, शिवलिंग पे जाकर आपने क्या करना है, आपने 7 जो पान के पत्ते होते हैं वो चढ़ा दो। और ये नहीं कि बस रख के आ गए, बस निकल लिए। वहाँ पर बैठो, ध्यान साधना कौन करेगा? वहाँ पर जप करो। ये क्या कहते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम नित्यो मोक्षी मामृता। मंत्र जो 2-3 जितने भी मंत्र है वो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये चीजें आप कर लेना। बहुत ज्यादा जब हम फिजूल खर्ची करने लगते हाँ, हैं, वो भी ठीक नहीं है। जब कई बार हम लोग फिजूल खर्ची करने लग जाते हैं। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, अपनी बार बार तारीफें करना, अरे हमने ये किया, हमने झंडे गाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हम तो ऐसे, ये बड़ी गलत बात है। बड़ा राहु इतना खराब हो जाता है यार। दुनिया आपकी तारीफ करे ना, आप अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो कि हमने इतने झंडे गाड़े, हम कितने अच्छे हैं? नहीं, और कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। सही बात है, दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग इतना, हाँ हमने ये ले लिया, वो ले लिया। फ्यूचर के लिए इट्स नॉट अ गुड साइन। फ्यूचर के लिए अगर जैसे हम कुछ कर लेते हैं ना, हमने ये खरीद लिया, उसको दिखाने के लिए, आप सोचो आपकी जो बदकिस्मती है वो आपको हेलो बोल रही है, सीधी सी बात है। तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं ना, वो चंदन को नीले, हाँ, एक आपको चीज दो चीजें बताती हूँ, बड़ी जबरदस्त सी बताती हूँ। एक तो सफेद चंदन जो होता है नीले कलर के धागे में, आपने इसको अपने गले में धारण कर लेना है। कब करोगे? शनिवार को करोगे। वैसे तो बड़ा जबरदस्त चीज है ये, मंडे को भी कर सकते हो। आज है ना मंडे, हाँ। आज है मंडे, आज भी कर सकते हो। एक और चीज बताती हूँ, जब बार बार खर्चे बढ़े जाए, ठीक है कि नहीं है, अननेसेसरी खर्चे बढ़े जाए, अननेसेसरी नुकसान हो जाए, एक जबरदस्त सी चीज बताऊं, कभी सुनी भी नहीं होगी आप लोगों ने। पपीते के जो बीज होते हैं, पीले कलर के धागे में या पीले कलर के कपड़े में, उसको गले में धारण कर लो थर्सडे वाले दिन। मतलब ये जब हमें कितना जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जब लगता है ना, अरे अभी कल ये ठीक कराया था, फिर खराब हो गया, फिर खर्चा, अच्छा पैसा आया, बीमारी पे चला गया, दवाइयों पे चला गया, ये सारी चीजें, ये चीजें ठीक नहीं है पाशा लोगों। तो ये जितनी चीजें आपको बताई हैं ये आप करो। अगली वीडियो में होपफुली मदर विल बी देयर विद मी। स्फटिक का शिवलिंग रखो, है ना, ये चीज बड़ी जबरदस्त है। चंदन का, केसर का, सफेद चंदन, केसर, मैंने बताया वह पाशा लोगों को अपने, केसर, हल्दी और चंदन का जो तिलक होता है ना, मैंने भी ये नीचे वाला लगाया हुआ है। वो लगाएं तो बहुत संकट से बच जाओगे। केसर, चंदन और हल्दी का जो तिलक है, ये देखो सफेद चंदन का है ना, सफेद चंदन का, तो ये तिलक करो पाशा लोगों। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, अगली वीडियो में फिर से हम मिलते हैं, ठीक है। और जिनको कंसल्टेशन चाहिए भैया व्हाट्सअप कर दो, मैं कॉल नहीं उठा पाती, इतने कॉल आपको मैंने परसों वाली वीडियो में सब दिखा दिया। अब आप, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। और यार मैं एक चीज़ बोल दूँ, मम्मी से आते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, वैसे तो मम्मी डांटेंगी बाद में, यार ये मेरा करियर है, मेरा काम है यार, हमारा देखो सब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हेल्प क्या होती है। मैं आपको बोलती हूँ बिजली भर दो, मेरी हेल्प कर दो, है, मैं आपको उपाय बता देती हूँ, आप मेरा बिजली का बिल भर दो, है ना। खुद सोचो यार, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप समझा करो।
मेरे को अच्छा नहीं लगता यार बोलने का। उपाय पूछते, उपाय तो बता रही हूँ इतने ज़बरदस्त, अभी तो एक से बढ़कर एक चीज़ें बता रही हूँ, आजकल वास्तु भी बता रही हूँ, और क्या करूँ, समझा करो, है कि नहीं। ठीक है, 5 लोगों को व्हाट्सअप कर देना जिनको कंसल्टेशन चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मैं कॉल बैक ज़रूर करूँगी। और मैं क्या कहते हैं, जितनी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी उनकी लूँगी, फिर नहीं तो बाद में हम करेंगे। जो भी आप व्हाट्सअप कर दो मैं आपको बता दूँगी, बस बता दूंगी, ठीक है ना। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यार आप चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, वीडियो देखते हो, गलत बात है ना, चीटिंग मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। डिसलाइक वाले आई लव यू टू मच मैन, है कि नहीं। बाकी शेयर करो 5 लोगों, शेयर इसलिए करो सभी की जिंदगी, मम्मी बोलो, ठा हो जाए। ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।